बाहर कहीं जाते हैं तो मुंह की खा के आते हैं। अजीज साथियों, जिस तरीके से इलाहाबाद के अंदर जब हम लोग सलाडर हाउस की भूख हड़ताल पर बैठे थे तो यही शख्स जो आपके सामने आज बैठा है सिद्धार्थ नगर से अपना पैसे से डीजल अपनी गाड़ी अपना पैसा खर्च करके सिद्धार्थ नगर से हमारी और आपकी मोहब्बत में आपके बीच में आता है और अपनी बात को रखता है। तो आज हमने चाहा कि एक बार फिर से आपसे गुफ्तगू करने का मन कर रहा था। मैंने हाजी साहब का प्रोग्राम इसलिए आपके बीच में लगाया, मगर इलाहाबाद की प्रशासन इलाहाबाद की शासन और प्रशासन मेरा खुला चैलेंज है, क्योंकि मैं पहले ही से कह चुका हूं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अजीज साथियों, मैं आपको बताऊं, इसे इलाहाबाद की शासन और प्रशासन के साथ मिलकर कुछ हमारी कौम के दलाल मुखबिरों ने हमारी भूख हड़ताल को जिस तरीके से नाकाम किया, यकीन मानो आज वो मुझसे नजर मिलाने से कांपते हैं। आज वो मुझसे नजर नहीं मिलाते क्योंकि वो जानते हैं कि हमने बहुत ही गलत किया है। हमने 8000 कुरैशी बिरादरी के पेट पर लात मारा है, वो आज मुझसे नजर नहीं मिलाते। और इंशाअल्लाह इन गरीबों की ऐसी हाय लगेगी, इनकी बद्दुआ ऐसी लगेगी कि ऐसे दलाल और मुखबिर को अल्लाह तबारक व तआला जलील करेगा, इनको शरीर उखाड़ करके इनको नेस्त नाबूद कर देगा इंशाअल्लाह। एक ऐसा वक्त आएगा, मैं इलाहाबाद की शासन और प्रशासन में, क्योंकि आज महफिल जम चुकी है, आज वही शख्स फिर आपके दरमियान बैठ चुका है जिस शख्स ने यहाँ पर भूख हड़ताल में 47 डिग्री के पारे के दौरान आपके बीच में आकर रोड पर बैठ गया था। आज वो शख्स फिर आ चुका है आपके बीच में। वो बातें याद आने लगी मेरे भाई, क्योंकि 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 दर्द गम अगर हम सुनाने लगेंगे, दर्द गम अगर हम सुनाने लगेंगे, दर्द गम अगर हम सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। दर्द गम अगर हम सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। जो इंसानियत जुल्म में खो गई तो जो इंसानियत जुल्म में खो गई तो इसको समझने में समाने लगे। क्योंकि जिस दिन मुसलमान, मैं उन मुसलमानों की बात नहीं करता हूं, मैं उन मुसलमानों की बात नहीं करता हूं, मैं उन गय्यूर मुसलमानों की बात करता हूं कि जो लोग सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात से डरते हैं। मैं यकीन मानो, जिस दिन आप उस जात से डरने लगोगे, ये दुनिया तुमसे डरने लगेगी। जिस दिन तुम उस जात से डरने लगोगे, ये दुनिया के हथियार तुमसे डरने लगेंगे। क्योंकि जब इलाहाबाद की प्रशासन ने इसी इलाहाबाद के इस चौराहे पर माइक पर ऐलान किया था, क्या किया था? एसपी साहब का ऐलान था, आप लोगों ने सुना था। बड़े भाई जनाब हाजी अली अहमद साहब भी मौजूद थे। आप लोगों ने सुना था एसपी साहब ने क्या ऐलान किया था? आपका काम हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका स्लाटर हाउस का कोई ना कोई मसला बस 24 घंटे के अंदर अंदर निकाल लिया जाएगा। और उनके साथ कुछ हमारे दलाल लोग भी बैठे थे, आप लोग भी देख रहे थे। मैं कहता हूं कि इलाहाबाद की प्रशासन ने जैसी धोखाधड़ी हमारे कौम के दलालों के साथ मिलकर की है हमसे, हम इसका बदला लेंगे इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्योंकि आज कुछ लोग मुझसे शिकायत करते हैं, आज कुछ लोग कहते हैं कि निशान भाई अगर तुम चुनाव जीत गए तो लोग हमको पकड़वाने लगेंगे। अगर वो चुनाव हार गए समाजवादी वाले लोग,
तो हमको और पकड़वाएंगे और मुखबिरी करेंगे और दलाली करेंगे। यकीन मानो मेरे साथियों, ये मेरा ऐलान यहाँ पर सुन लो, ज़ीशान उससे पीछे नहीं जाने वाला। ज़ीशान का ये चैलेंज सुन लो पहले। मेरा चैलेंज है कि जिस दिन आपने उस कबूतर का पर कतर दिया ना, तो फड़फड़ाना बंद हो जाएगा, उस घर में बैठ जाएगा। वो एक नामर्द है। जिस दिन आपने मजलिस के दीवाने यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा यानी मोइनुद्दीन को इस ज़ीशान और एमआईएम के समर्थन से आपने जिताकर अगर भेज दिया, तो यकीन मानो इन मुखबिरों की नहीं, यहाँ पर सलाटर हाउस के इस इलाके में अटाले के अंदर शासन और प्रशासन के लोग मेरी इजाजत के बगैर अटाले की सरजमीन पर नहीं घुसेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा चैलेंज है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये शासन और प्रशासन के लोग जो लगातार हमसे धोखाधड़ी हमारे कौम के मीर जाफर, मीर सादिकों के साथ मिलकर करते रहे हैं, यकीन मानो अगर आपके पास वो ताकत है, आपकी ताकत जो है वो वोट है, अगर अपने वोट के जरिए आपने उसके पर को कतर दिया, तो वो परिंदा वहीं पर फड़फड़ाता रह जाएगा। फिर उसके बाद आज जो लोग बोलते हैं नेताजी, वो लोग गाली बोलेंगे। और फिर आप जानते हो पुलिस वालों का दूल्हा भाई कौन, तो यकीन मान लो मेरे दोस्तों, क्या जो लोग ये कहते हैं कि और पकड़वाएगा, मैं उनको आज इस मंच से जवाब देने के लिए कई दिन से सोच रहा हूं, क्योंकि मुझसे सवाल कर रहे हो कि ज़ीशान भाई यार ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यकीन मानो जिस दिन किसी को नाजायज मुकदमे में अगर इलाहाबाद की शासन प्रशासन ने फंसाना चाहा, तो अटाले के इस दिल से, अटाले की इस सरजमीन से मेरा ऐलान है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीवाने अगर नाजायज तरीके से इन मुखबिरों के जरिए अगर हमारे भाइयों को फंसाया गया, उनको उठाया गया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये नुमाइंदा यानी मोइनुद्दीन अपने सर को कटा देगा, लेकिन समझ लो तुम्हारे सरों को झुकने नहीं देगा, तुम्हारे सरों को झुकने नहीं देगा। क्योंकि मैं यही कहता हूं, दर्द गम अगर हम सुनाने लगेंगे, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ये इंसानियत जुल्म में खो गई तो उसको रुकने में सदियां लग जाएंगी। मैं इसलिए अपने नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चट्टाने चूर हो जाएं जो हो अज़मे सफर पैदा है। यकीन मानो अजीज साथियों, मैं चंद मिनट और आपसे बात करूंगा, उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि जनाब हाजी अली अहमद साहब जो सिद्धार्थ नगर से आए वो आपसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वक्त कम है। मैं आप क्या बस आखिरी बात कहकर जगा लेता हूं, वरना हम लोग तो मिलते ही रहते हैं। आपके बच्चे में बहुत ताकत है, इन लोगों से पूछिए कितनी ताकत है, ये लोग बताएंगे। क्योंकि ये लोग मुझे सुबह से शाम तक 24 घंटे देखते हैं, मैं चलता रहता हूँ, सिर्फ मैं चलता रहता हूँ।
सिर्फ मैं चलता ही रहता हूँ, लोग यही देखते हैं ये जा रहा है, इधर से निकला उधर से निकला उधर से निकला, 24 घंटा सिर्फ चलता रहता हूँ मैं। अजीज साथियों, आखिरी और अहम बात कि अगर हम लोग अभी तक हजारों नेता पैदा किए, हजारों को हमने वोट से, सपोर्ट से, नोट से अपना नेता बना दिया, अगर आपने हैदराबाद और तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्रा के जैसे मुसलमानों की तरह आपने भी अगर एक मर्द बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी को इलाहाबाद के इस अटाले से अगर आपने एक ओवैसी को पैदा कर दिया तो यकीन मानो पूरे इलाहाबाद ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश आपके उस इलाहाबाद के अटाले के उस ओवैसी से कांपने लगेगा और थर्राने लगेगा। क्योंकि हम मजलिस वाले हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन डरने और घबराने वालों की तंजीम नहीं है। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की एक आप छोटी सी रसीद तो कटा के देखिए, फिर एक ऐसा जज्बा आएगा ना, एक ऐसा आज़म पैदा होगा ना कि आप अपने रातों दिन को, सुबह से शाम को और शाम से सुबह को कुर्बान कर दोगे अपने इन भाइयों के लिए। और हमारी बातों को सुन रही हमारी गद्दा और माओ बहनों, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि जब भी मेरी कहीं तकरीर होती है तो ख्वातीन हजरात भी बड़ी तादाद में आती है। तो अजीज साथियों, एक आखिरी अपील है कि आप जब असद ओवैसी, बैरिस्टर जनाब असद ओवैसी ने जब प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत अली साहब को कमान दी और हाजी शौकत अली साहब ने जब इलाहाबाद के वार्ड नंबर 71 से जनाब मोइनुद्दीन साहब को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो हम लोगों को हर चीज से उठकर, जात और पात से उठकर मुसलमान बनकर वोट करना होगा इंशाअल्लाह सुभान। हम लोगों को आज तक जात और पात के बीच में फंसाया रखे रहे लोग। हम लोग सिर्फ जात और पात में आज तक हमारे गलियां, हमारी सड़कें, मैं कहता हूं, आपका ये भाई कहता है कि जिस तरीके से मैंने अपनी जान को कुर्बानी देने पर लगा रखी थी, एक मर्तबा आप